लास्ट क्लास में हमने देखा कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो फिर सामने वाले को हम कैसे ग्रीट करते हैं। और हमने देखा कि ग्रीट करने के जो दो तरीके होते हैं, एक हमारा जो होता है वो फॉर्मल वे होता है और दूसरा जो होता है वो इनफॉर्मल वे होता है। फॉर्मल वे का हमने देखा कि फॉर्मल वे का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमें किसी के प्रति थोड़ी रेस्पेक्ट हमको दिखानी होती है, थोड़ी हमें रेस्पेक्ट शो करनी होती है, तो फिर वहाँ हम फॉर्मल वे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ हमने कुछ एक्सप्रेशन देखे थे, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन देखे थे। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि इनफॉर्मल वे का हम कैसे यूज़ करते हैं, कि किसी से हमें ग्रीट करना होता है तो वहाँ हम इनफॉर्मल वे का कैसे यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल वे का हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जिसके प्रति हम थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं और जिसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और जिसके साथ हमारी जो शेयरिंग पावर होती है वो अच्छी होती है, तो वहाँ हम इनफॉर्मल वे का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन केवल हम ग्रीटिंग करने के बाद वहीं हम रुक नहीं जाते, हमने सामने वाले से पूछ लिया आप कैसे हैं और आप कैसे हैं के बाद हमको अपनी बातों को कंटिन्यू भी रखना होता है। तो फिर बातों को कंटिन्यू कैसे रखेंगे और कैसे अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, हाउ आर यू या हाउ डू यू डू के बाद में, तो वो चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि जब भी हम किसी से मिलते हैं कैसे अपनी बातों को कंटिन्यू रखेंगे। when you meet someone, how will you continue your conversation with the other person so that your talk would be so impressive, ताकि जो सामने वाला हो वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए और वो सामने वाला को लगे कि हाँ आप में कुछ गट्स हैं, आपकी जो स्पोकन जो लेवल है वो अच्छा है, आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है और आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। अब सिचुएशन क्या है कि आपका फ्रेंड है, आपसे बहुत कई सालों बाद मिला है और एक लंबा समय हो गया वो आपसे नहीं मिला है, तो वो अब आपके घर पर आया है मिलने। और सिंपली जैसा हमने कल बताया था कि कैसे ग्रीट करना है, तो आपने उससे पूछा, सिंपली आपने पूछा हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन मतलब उस ड्यूरेशन के हम बात कर रहे हैं कि हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। और उसने आंसर दे दिया सिंपली कि आई हैव बीन गुड। ओके, अब क्या है कि आपका दोस्त है, बहुत सालों बाद आपसे मिला है, तो ऑब्वियसली आपको देखकर दोनों को, एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप उसके बाद क्या करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन को थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे और कैसे हम अपनी खुशी को उसके प्रति हम थोड़ा सा जताएंगे कि कैसे हम आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला, जैसे हम, अगर आपका फ्रेंड से आपसे मिलता है तो हम उससे कहते हैं भाई अरे बहुत लंबा समय हो गया मिले हुए, कहाँ थे, बहुत लंबा समय हो गया, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब होता है कि बहुत लंबा समय हो गया मिले हुए। ठीक है, और इसका एक प्रोवर्ब भी बेसिकली एज अ प्रोवर्ब भी इसका यूज किया जाता है, जैसे बोलते हैं कि भाई तुम तो ईद का चांद हो गए। तो ईद का चांद होगा मतलब एक लंबे समय से तुम नहीं दिखे हो, तो लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब होता है ईद का चांद होना बेसिकली। क्या मतलब होता है इसका, ईद का चांद होना। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम नो सी, तुम तो भाई ईद का चांद हो गए। आई एम लॉन्गिंग टू सी यू, तुमसे मिलने को तो आंखें तरस गई। तुमसे मिलने को बहुत लंबा समय हो गया है दोस्त से मिले हुए, तो तुमसे मिलने को आंखें तरस गई। या फिर हम वहां पर यूज कर सकते हैं आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी का मतलब होता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी खुशी उसके प्रति जता रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हम आपसे मिलकर कितने ज्यादा खुश हैं, एक लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए, तो आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। एंड आफ्टर दैट अब उससे पूछेंगे भाई कहाँ थे इतने दिन, लंबा समय हो गया नहीं मिले हैं, तो कहाँ थे इतने दिन। वेयर हैड यू बीन, वेयर हैड यू बीन का मतलब है कि आप कहाँ थे। ओके, तो चलो आपका फ्रेंड है आपसे मिलने आया है, आप गेट पे खड़ा हुआ है, सारी बातें गेट पे खड़े होकर तो नहीं करने वाले बेसिकली। तो आप क्या करेंगे, उससे अंदर आने के लिए बोलेंगे प्लीज कम। क्या बोलेंगे उससे, प्लीज कम, अंदर आइए। ठीक है, अब आपका फ्रेंड अंदर आ गया है, अब आप बेसिकली उसको बैठने के लिए बोलेंगे। तो जब भी हम किसी को बैठने के लिए बोलते हैं हम क्या बोलते हैं वहां पर, हैव सीट। क्या बोलते हैं, हैव सीट मतलब प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, तो अगर आपका फ्रेंड है सिंपली हैव सीट बोलेंगे, लेकिन आपका अगर जैसे कोई बड़ा है या आपका ऐसा पर्सन जिसके प्रति आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखानी होती है, तो फिर वहां पर हम ये एक्सप्रेशन प्लीज यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, प्लीज हैव सीट, इस तरह से हम यूज कर देते हैं। ठीक है, अब वो थोड़ा ना नर्वस है, फर्स्ट टाइम आपके घर आया है, थोड़ा नर्वस है और ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, तो आपको अब क्या करना है, अब वो आप उससे कहें कि भाई ठीक से बैठो, आराम से बैठो, बी कंफर्टेबल। ठीक है, आराम से बैठो, कोई बात नहीं, ये अपना ही घर है। अच्छा, ये अपना ही घर है, जैसे हम बोलते हैं ना ये अपना ही घर है, तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इट्स ऑल योर्स का मतलब होता है ये आपकी चीज है, मतलब ये आपका ही घर है, का आराम से बैठो, इट्स ऑल योर्स, बी कंफर्टेबल, आराम से बैठो। एंड आफ्टर दैट अब आपका फ्रेंड आया है तो कुछ ना कुछ तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे ही, ठीक है। तो जब भी हमें किसी को कोई भी चीज ऑफर करनी होती है तो फिर हम एक एक्सप्रेशन है इसका बेसिकली यूज करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव। अब जो भी चीज़ आपको उसको ऑफर करनी है, सिंपली हम पूछ रहे हैं उससे कि चाय पियोगे, तो फिर हम उससे पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव टी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी मटेरियल हम उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उसको देना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, तो फिर वहां पर हम उस मटेरियल का यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मैं उससे सिंपली पूछ रहा हूँ वुड यू लाइक टू हैव टी। अब उसने क्या कहा, उसने मना कर दिया, नो, मना कर देता है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव टी, नो। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, अब वो क्या दे रहा है, कॉफी ऑफर कर रहा है, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, नो, उसने कॉफी को भी मना कर दिया। अगर वो पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, नो, उसने कोल्ड ड्रिंक को भी मना कर दिया, ठीक है। अब उसने कहा भाई कॉफी भी नहीं पी रहे, चाय भी नहीं पी रहे हो और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी रहे, कुछ भी नहीं पी रहे, तो फिर क्या पियोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या पीना चाहोगे। या सिंपली अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज ना करके ये वाला एक्सप्रेशन भी हम सिंपली यूज कर सकते हैं। आपका फ्रेंड आया, आपने पूछा कि और बताओ भाई क्या पीना चाहोगे, तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे, ठीक है। तो अब एक तो ये होता है कि भाई वो कहते हैं कि चाय पिला दो या कॉफी पिला दो या कोल्ड ड्रिंक पिला दो, जो भी है, व्हाट वुड यू लाइक, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप कहते चाय पिला दो, चाय पिला दो मतलब टी वुड डू, क्या बोलेंगे, टी वुड डू, ठीक है। या फिर एक ये भी होता है कि अगर वो कह रहा है कि जो भी तुम्हारी मर्जी हो, चाय कॉफी या कुछ भी हो, जो भी चाहे वो पिला दो, ठीक है। तो अगर मैं आप पूछ रहा हूँ कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या कहना पीना चाहेंगे, तो मैं कहूँ जो तुम्हारी मर्जी हो, तो ऑफ योर चॉइस, क्या बोलेंगे, ऑफ योर चॉइस का मतलब होता है जैसी आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी हो वो पिला। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी काम से जरूर आया होगा, तो कुछ ना कुछ काम से जरूर आया है, तो बेसिकली हम उससे पूछ सकते हैं कि आज भाई कैसे यहाँ पर आ गए, मतलब मोस्टली एक लंबा समय हो गया नहीं आए वो, और आज कैसे यहाँ पर आ गए। तो जब भी हम इस तरह के एक्सप्रेशन जब हम हमको यूज करना होता है, तो फिर हम ऐसे एक्सप्रेशन यूज करते हैं, हाउ हैव यू बीन हियर टुडे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जैसे सिंपली अगर आपका दोस्त कहीं मिल जाता है, मार्केट में घूमते या कहीं आपको मिल जाता है, तो फिर हम उससे पूछते हैं भाई आज यहाँ कैसे आ गए आप, मतलब यहाँ कैसे, तो फिर वो कोई ना कोई काम से आता है, वो अपना रीजन बताता है कि क्या काम होता है। तो हाउ हैव यू बीन हियर टुडे का मतलब होता है आप यहाँ कैसे, या आज आप यहाँ कैसे आए, ठीक है। तो अब क्या है कि फ्रेंड्स को यहाँ पर कुछ काम है, क्या काम है, वो कोई चीज़ लेने आया है आपसे, और जब भी हमको कोई भी चीज़ किसी से मांगनी होती है, लेनी होती है, तो हम एक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, वो क्या है हमारा, कुड आई हैव। अब किसी से कोई भी चीज़ लेनी है, फ्रेंड आया, फ्रेंड को क्या चाहिए, उसको उसकी गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, ठीक है, उसको क्या चाहिए, उसकी गाड़ी चाहिए, तो उसने कहा कुड आई हैव यू कार प्लीज, मतलब क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ, उसको कहीं जाना होता है, तो फिर उसने क्या किया, कुड आई हैव योर कार प्लीज, ठीक है। या फिर आपको किसी से भी कोई चीज़ मांगनी होती है, ठीक है, तो फिर वो मटेरियल आप यहाँ पर उसका यूज कर लेते हैं, कार का, पेन का, पेंसिल का। आपको पेन चाहिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कुड आई हैव योर पेन प्लीज, ठीक है। अगर मुझे आपका फोन नंबर चाहिए, कुड आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज। तो जो भी चीज़ आपको सामने वाले से चाहिए, ये एक्सप्रेशन का आप यूज करके कुड आई हैव योर, और उसके बाद जो भी चीज़ आपको चाहिए वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड दिस इज द टाइम टू से गुड बाय। और गुड बाय कहते समय कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से तरीके से हम सामने वाले से गुड बाय कहते हैं, तो एक तो ये होता है कि हम बोलेंगे नाइस टू मीटिंग यू, नाइस टू मीट यू एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, जनरली यूज किया जाता है, बट उसकी जगह हम नाइस मीटिंग यू को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इट्स ग्रेट बीइंग विद यू, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, आपसे आपके साथ जो हमने टाइम बिताया, इट वाज रियली फैंटास्टिक टाइम, तो इट्स ग्रेट बीइंग विद यू। एंड द लास्ट वन इज हम सिंपल सा बोल सकते हैं गुड डे, ओके। तो ये कुछ एक्सप्रेशन थे, डेली एक्सप्रेशन है, जिनको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। एंड आई होप ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आई होंगे और आपको इट विल वेरी यूजफुल फॉर यू, और आप इनका अपने फ्रेंड्स के, अपने कलीग्स के, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ यूज करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग हम करने वाले हैं, और इसके आगे हम कैसे अपनी बात को कन्वर्सेशन में सेंटेंसेस को यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज में देखने वाले हैं, ओके। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।